क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम आपको रिटर्न में भी देंगे। पहली प्रॉब्लम सर हमारी है कि जब पिछली कोalition हुकूमत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए गए, हमारा जो नयाबत यहाँ मिली थी, बाज़ाब्ता फंक्शन करती रही, पटवार खाना यहाँ था, पटवारी यहाँ थे, नायब तहसीलदार साहब यहाँ था। जब वो सरकार टूट गई, जब वो सरकार टूट गई तो ये जो बीजेपी हुकूमत आई, इन्होंने जनाब यहाँ से उनका डेरा ही उठवा लिया। पहली हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि ये जो वो जो पटवार खाना वहाँ हमारे उसमें हट में घुसा है ना सर, उनका पटवार खाना यहाँ है, वो वहाँ क्या कर रहे हैं सर? सीनामती हट में नहीं सर, उधर किराए पे मुफ्त का किराया दे रहे हैं सर, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं सर। अगर यहाँ नयाबत है, बैठते कहाँ है वो? में, और इन लोगों को एक नकल लेने के लिए दिन को 500 रुपए का चूना लगा के आपसे कि इस नयाबत को फंक्शनल किया जाए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर। दूसरा है सर हमारा यहाँ पर वहाँ कौन है? नायब तहसीलदार कौन है? मुझे नंबर दो उसका। एसडीएम आया था, एसडीएम ने कहा कि ये अगले 2 दिनों में ये घंटे तब से 2 महीने होते कोई नहीं नायब का नंबर अरेंज करो। दूसरा है सर हमारी रिक्वेस्ट ये है सर कि ये जो रोड हमारा सीनाबत्ती प्रस्थान रोड है सर, इसको हो गए कम से कम, पहले तो ये 30 साल बंद रहा, लेकिन कुछ नायक साहब की मेहरबानी थी और कुछ हमारे वकार साहब की कोशिशों की वजह से ये रोड इधर पेरस्तान आ पाया सर। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मलकियत जमीनें सबकी आई है सर, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। इनको सिर्फ जमींदारों को घुमाते रहे, कभी उधर चलो, कभी उधर चलो, कभी इधर चलो, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है सर। ये एसडीएम साहब के पास फाइल पहुंची है, उन्हीं के पास आना है तहसीलदार साहब, तो वो नहीं एसडीएम के पास, ठीक है सर। हमारी ये जो सर नीचे आपको मैंने वो पत्थर दिखाया ना सर, से हमारी रिक्वेस्ट ये है सर, जो मैंने आपको तो नीचे रोड से वो दिखाया कि रोड के बीच में एक बड़ा पत्थर आया है, वो रोड जा रहा है सर चटलनबास कोकनबास। उसी रोड को आगे थोड़ा सा बीच में जाना, 1.5 किलोमीटर पहुंचाएगा हुच्चक के साथ। ये जो पेरस्तान के लोग हैं, इनके बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज जाते हैं सर, बच्चियां, सबसे शॉर्ट इनको रास्ता पड़ेगा उखड़ाल पहुंचने में। ये 15 से 20 मिनट में उखड़ाल पहुंचेंगे अगर वो रोड हुच्चक से थ्रू हो जाए सर। ये एक हमारी रिक्वेस्ट है सर। इसके बीच में जो स्ट्रेस है, ये पीएमजीएसवाई वालों को आप हिदायत करेंगे कि भाई इसको जल्द से जल्द डीपीआर बना के इसको जो है वो सारी सरकारी जमीन है, को बोलेंगे वो मेरी कोई मलकियत नहीं उसमें सर, प्लीज सर वो वाली हमारी करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर, ठीक है सर। दूसरा सर हमारे एक्चुअल में ये जो टूरिज्म अगर कोई जगह है, आज से 15 साल पहले हमने यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, चौधरी लाल सिंह जी को लाया था जो एमपी था। उसके बाद हमने जो है बहुत बड़े बड़े फंक्शन किए यहाँ पर, तो गुगलीधार है। एक्चुअल में ये टूरिज्म था, यहाँ से वो है सामने गुगलीधार, कोई ज्यादा दूर नहीं था, सोनासेरी यहीं से आगे गुगलीधार से। तो हमारे साथ धोखा हो रहा है सर, कभी कोई उसको उधर पोगल से खींच रहा है, कभी कोई उसको हुच्चक से खींच रहा है, कभी कोई उसको आलमबाग से खींच रहा है। तो हमारा जो पैसा इधर आया था, वो इधर से इन्होंने सिटे लगवा के दूसरी तरफ करवा दिया। मेहरबानी करके हम चाहते थे कि और वो हमारी बात सुने सर। पूरी का जो हिस्सा आया वो जो बन रहा है उधर वो सर, वो देखो ना, वो हाट भी उधर चला गया सर, 1 करोड़ का वो हाट वो इधर का था, वो उधर चला गया सर। वो जॉब दिया उन्होंने तो जो उसमें जो बनना था ना सर, वो सारा उन्होंने शिफ्ट कर दिया उधर। एक्चुअल में वो हक था हमारे नाम से वो बना था, जो पेरस्तान के नाम से वो टूरिज्म फाइल बनी थी, लेकिन बाद में उसको जो है डाकू पड़े, जिन्होंने उसको जो है चोरी करके उसी तरह। ये पता क्या है सर? एक मिनट सर, ये पता क्या है, हम डायरेक्टर टूरिज्म तक भी गए सारा। ये जो था, ये जो ऊपर टॉप है ना सोनसेरी से, सोनसेरी गुगली जो है आपस में मिलता जुलता है। इसके पार्ली साइड आता है आलमबाग, बीच में आता है नीचे होचक पंचायत, इस साइड आता है, इधर से आता है पेरस्तान।
यहाँ से बस्ती से आप ऊपर जाओगे सारी स्टेट बैंक 4 मोड़ों में इनका रोड सोनसेरी नजदीक, बिल्कुल नजदीक का है। जब इसमें टर्न हुआ, मैं थोड़ा साफ कोई से बात करता हूँ, पता नहीं किसी को पसंद, सीधी बात है। जब हुकूमत का एक टर्न हुआ ना, जनाब आलमबाग भी किया पहाड़ में, परेशान भी किया पहाड़ में, ये निकले बीच में इनके वहाँ डायरेक्टर टूरिज्म जो था वहाँ, वो था कोर्ट का एक बंदा एक हमारा, हाँ, उसको ये होटल वाले गए, उससे चिट्ठी एक लिखवा दी। उसके बीच में जब लैंड आइडेंटिफाई करनी थी डीसी को, उसको लिखाया बीच में, उसने बाद में वो इंसर्ट किया गुगली सोनासेरी टूरिज्म का प्रोजेक्ट बन गया, उसको नीचे ब्रैकेट में किया उन्होंने नियर होचक। उस नियर होचक को चलाते चलाते चलाते, मैं जो कल आपको बोल रहा था आलमबाग वाला जो पोर्शन था वो दे दिया इन्होंने, रेजोल्यूशन डाला होचक पंचायत ने, तो वो दे दिया जंगलात को तुम बनाओ क्लोजर, जो इनका था इनके यहाँ ठोका सीटे, तो वो ले गया अपना होचक के ऊपर सारा बना है। ये इन पॉलिटिक्स मुझे मोबाइल में वो सोनसेरी के वो बंसरी ढोल बाजे थे जब प्रोग्राम में, जब उसने देखा उसने बोला टूरिज्म तो सपोर्ट ऐसे चाहिए हमको डेवलप करने के लिए। वहाँ होचक निकाला उन्होंने, वो गूगल पर होचक निकला पूरे मक्की के खेत, उसने बुलाया सारा डिपार्टमेंट, बोला ये कहाँ बनाते हो तुम टूरिज्म, तुम ऊपर बनाओ। बाद में फिर इन्होंने फोन कराया, उसको फिर बैठ करेंगे। ये जनरल था सर। दूसरी बात ये है सर, हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये राशन हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर, तकरीबन गाँव के बीच में छोटे छोटे डिपो खुले हैं सर। ये जो पेरिस्तान एरिया है यहाँ से पीछे ये सारे के सारे जाते हैं नीचे हालन सर, वहाँ से इनको कम से कम 2-3 किलोमीटर राशन उठा के ये इधर लाते हैं। अब यहाँ पर जो है छोटा, हम नहीं बोलते नया डीलर हमारा वही रहे, लेकिन इनको राशन इधर मिले ताकि ये लोग वहाँ से ये पूरा दिन इनको लगता है अपने 5 किलो राशन लाने की। तो मेहरबानी करके सर महकमा फूड को जो है हिदायत दी जाए कि भाई एक सेल डिपो यहाँ खोलो। वो बड़ा झगड़ा बहुत यार, क्या कहेंगे, हम लोगों के लिए करते थे, तब लोग भी नहीं समझते। ये बिल्कुल रियलिटी है, सच बता करते हैं। तो इसके अलावा सर ये जो बिजली महकमा है सर, जो मैंने आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो मीटर इन्होंने लगाए, ये मीटर रीडिंग चेक करते ही नहीं सर, और सीधा ही बिल भेज देते हैं 300, 800, 500। किस लिए सर? सब बिल यहाँ से आते हैं और मान लो परेशान की कंजम्पशन हो रही है यहाँ पर, मान लो कोई 1 लाख यूनिट 1000 यूनिट इस गांव में खर्च हो रहा है। अब होता क्या है कि वो बिजली कहीं लॉस होती है, आप इस्तेमाल कर रहे हो 800 ही, लेकिन आप पर खर्च हो रही है 1000 ट्रांसफार्मर उसके जरिए कहीं जा रहा है, कहीं इलीगल भी है, कहीं कुछ है, जो तार बार जाती है, तो मतलब कि आपके ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है 1000, आप कर रहे हो 800 ही, ठीक है ना। वो 200 वाले भी आप पर डालते हैं, चलो जी वो सारा, क्योंकि इनके ऊपर है कि जितना तुम खर्च कर रहे हो निकालो। फिर क्या करते हैं, मान लो वो लगाया लमसम उन्होंने, तो उस पर हम वो करेंगे इनके साथ कि यार ये किस तरीके से आप यूज करेंगे, ये एक इशू है इस पर। बहुत अच्छा सर, हमारी आज से 15 से 18 साल पहले हमको यहाँ PSC एक सेंक्शन हुई थी सर। बदकिस्मती हमारी है और नालायकी हमारी है कि हम उस वक्त जमीन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो यहाँ से चले गई। लेकिन ये इतना बड़ा इलाका सर आपके सामने है, मेहरबानी करके हम चाहते हैं कि पहली बार इस बार हाँ, जो भी सर PSC आपको कोटे में मिलेगी सर। आपका जो है इलेक्शन भी यहीं से शुरू हुआ था, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 भी इसी इलाके से है, आपको लीड भी यहीं से मिली है। ये वही ग्राउंड है, इस ग्राउंड में जिसने भी यहाँ मतलब कोई वायदा किया और वो वायदा कामयाब हो रहा है। तो हम चाहते हैं सर कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप सीनाबत्ती को जो है PSC देंगे सर। जमीन हम देंगे, इस बार हम जमीन देंगे सर, लेकिन आइडेंटिफाई करके ना हम रखेंगे सर, हमारे पास बिल्कुल नजरों में है सर। ये तो अभी आएंगे वो कुछ नए हमको तो मिलने हैं ना, कुछ PSC मिलेंगे, कुछ अपग्रेडेशन होनी है, तो ये सर आपको प्लीज हम आपको रिटर्न में भी देंगे सर, लेकिन आपने ये दिमाग में रखना है कि भाई मैंने वहाँ वो देनी है सर। अगली रिक्वेस्ट है सर हमारी कि हमें जो है पिछले MLA साहब ने 10 साल पहले वकार साहब ने हमको एक एम्बुलेंस दी थी सर,
वो एम्बुलेंस यहाँ सीनाबत्ती में रहती थी सर, लेकिन जब तक वो वकाल साहब कुर्सी पे थे तब तक वो यहाँ रही। जिस दिन वो बेचारे कुर्सी से हट गए, एम्बुलेंस यहाँ से अगवा हो गई। मेहरबानी करें सर, हमें वो एम्बुलेंस वापस मिले। हमारे लोग बीमार हो जाते हैं सर, फिर यहाँ से फोन करना पड़ता है, फिर वो 108 पे फोन करो, किस पर करो, फिर वहाँ से वो आती है, तब तक जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। वो पहुंचती नहीं है। मैंने पहुंचती नहीं। नंबर तक फैम किया, कभी नहीं पहुंची। 108 भी कभी भी नहीं पहुंची सर। बड़ी मजबूरियां होती है यहाँ, और फिर इतनी परेशानी होती है गाड़ी वाले को 2-3 हजार रुपए देकर रात में या दिन में। अलर्ट नहीं है उसको कराएंगे ना, वो वहाँ जल्दी पहुंची जहाँ वो है ना, जैसे 108 में इलाज कर